नेक्स्ट टॉपिक अब स्टडी करेंगे अब यहाँ पर कि शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। यानी ये दोनों ही स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, मैंने मान लीजिए एक क्रिस्टल लिया इसमें, जिसमें ये प्लस माइनस हैं, ये प्लस ये माइनस, माइनस और प्लस। अभी फ़िलहाल आप कैटाइन और एनाइन का रेशियो करते हो तो 1:1 है। मैंने इसमें से एक कैटाइन और एक एनाइन यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अभी भी रेशियो यहाँ पर 1:1 ही आएगा। यानी जब 2:2 थे तब भी रेशियो तो 1:1 था, और अगर 1:1 रह गया है तो भी रेशियो 1:1 है। यानी स्टोइकोमेट्री में कोई चेंज नहीं आया है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट में स्टोइकोमेट्री कांस्टेंट है, बट पार्टिकल के निकलने की वजह से और यहाँ ओवरऑल डेंसिटी कम होती है। जबकि इस वाले में अगर इसी क्रिस्टल को मैं बनाता हूँ, इसमें क्या होता है कि कुछ पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन को यहाँ से मिस करते हैं और किसी वॉइड वाली स्पेस पर जाके ऑक्यूपाई कर जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे प्लस यहाँ से रिमूव हुआ और इस साइड पर आगे आ गया है, तो अब आप देखेंगे कि डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज पार्टिकल उतने ही जितने पहले थे, और स्टोइकोमेट्री पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इसमें पार्टिकल ना बाहर जाता है ना अंदर आता है कुछ एक्स्ट्रा, केवल अपनी पोजीशन को ये यहाँ से चेंज करता है। डेंसिटी यहाँ कम हो रही थी, उधर डेंसिटी कांस्टेंट होगी। थर्ड पॉइंट, शॉटकी डिफेक्ट मोर आयनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। मोर आयनिक कंपाउंड एस ब्लॉक के होते हैं, मोर आयनिक कंपाउंड एंड मोर कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग कंपाउंड। यानी हाईली आयनिक कंपाउंड होना चाहिए और उसकी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए, तब जा कर के शॉटकी डिफेक्ट होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में लो आयनिक होंगे, जो कि कंपाउंड डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं और जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, तो शॉटकी डिफेक्ट के अंदर कैटाइन और एनाइन का साइज ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हमें पता है जितना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो कैटाइन बड़ा है तो एनाइन भी बड़ा होना चाहिए, और कैटाइन छोटा है तो एनाइन भी स्मॉल होना चाहिए। यानी देयर इज़ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, यानी दे हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट कैटाइन एंड एनाइन हैव लार्ज डिफरेंस इन देयर साइज। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पार्टिकल अपनी पोजीशन से छोड़ करके बाहर निकल रहा है, यानी वैकेंसी जनरेट हो रही है। तो इट रिसेंबल्स यानी सिमिलर है किसके, वैकेंसी डिफेक्ट के। बट यहाँ पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है, वैकेंसी बना रहा है और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट मीन्स इट रिसेंबल्स विद वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बिकॉज वैकेंसी भी जनरेट हो रही है और यहाँ इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्यूपाई हो रही है। और फिर लास्ट आते हैं इनके एग्जाम्पल। इसके अंदर आयनिक कंपाउंड एस ब्लॉक वाले आएंगे, जैसे कि NaCl, KCl और CSCl। उधर डी ब्लॉक के कंपाउंड आएंगे, यहाँ पर जैसे ZnS, FeS, AgCl। AgVr यूनिक एग्जाम्पल होगा, जो कि शॉटकी में भी शॉटकी डिफेक्ट भी रखता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी रखता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसका जो रेडियस रेशो है वो ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, मॉडरेट होता है, जिसकी वजह से दोनों डिफेक्ट को शो करता है।